अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की हलीम मिक्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये हलीम वो हलीम है जो बिल्कुल आप बाज़ार में खाते हैं, बिल्कुल वही हलीम की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस हलीम को बनाने के लिए मैंने लिया था 1 kg चिकन। उसके अलावा जो दालों का पाउडर और ये जो रेड वाला पाउडर है, इसके अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया था 1 kg चिकन। 1 kg चिकन को मैंने 3 लीटर पानी के अंदर प्रेशर कुकर में 1 kg चिकन को मैंने ऐड किया था। उसके अंदर 3 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद इसको कम से कम आपने आधे घंटे तक पकाना है कि जब तक चिकन हमारा पक के सॉफ्ट हो जाए। जब चिकन हमारा पक के सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद जितना भी हमारा 1 kg चिकन था उसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया था। स्टॉक इसका वेस्ट नहीं करना आपने, उसी स्टॉक के अंदर हम इस हलीम को तैयार करेंगे। तो इसका जो स्टॉक है वो मैंने पतीले में रख लिया। अब जो इसके जो आपको दालें नज़र आ रही हैं, इन दालों में मैंने क्या क्या लिया उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। जो इसकी दालें हैं उसके अंदर मैंने लिया है, क्या कहते हैं, गंदुम लिया है मैंने साफ़ हुई हुई, ठीक है। इसमें आप कह लें 10 ग्राम्स मैंने इसके अंदर लिया है साफ़ हुई हुई गंदुम लिया है। बगैर छिलके के कुचला हुआ मैंने जो था उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, फिर उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसकी सारी चीज़ों को ना ड्राई करके इनका हमने पाउडर बनाना है। बगैर छिलके के मैंने साफ़ हुआ हुआ गंदुम लिया था, बगैर छिलके कुचला हुआ मैंने जो लिया था, चने की दाल का पाउडर लिया था मैंने। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपने हम वज़न लेनी है और ये सारी चीज़ें आपने 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लेनी है। 2 टेबल स्पून आपने लेना है साफ़ हुआ हुआ गंदुम, बगैर छिलके कुचला हुआ गंदुम जो है, और उस बगैर छिलके कुचला हुआ जो है वो आपने लेना है 2 टेबल स्पून। चने की दाल का जो पाउडर है वो लेना है आपने 2 टेबल स्पून। मूंग की दाल का जो पाउडर है वो आपने लेना है 2 टेबल स्पून। बगैर छिलके की जो उड़द की दाल है उसका पाउडर लेना है आपने 2 टेबल स्पून। लाल मसूर की दाल का पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून। और जो चावल है वो लेने आपने 2 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना है। एक साथ इकट्ठा करने के बाद इन सारी चीज़ों को एक साथ आपने बड़े ग्राइंडर में इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेना है। और जो इसका जो हमने चिकन का जो मसाला बनेगा उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लेने हैं उसमें लेना है हमने 1 टेबल स्पून लाहौरी नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और जो बड़ी वाली जो गोल वाली लाल मिर्ची होती है वो हमने लेनी है 1 टेबल स्पून। हल्दी लेनी है 1 टेबल स्पून, और जो हमारे पास पपीता पाउडर होता है वो हमने लेना है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च लेनी है हमने 1 टेबल स्पून, और जो धनिया पाउडर है वो हमने लेना है 1 टेबल स्पून। कलौंजी लेनी है 1 टेबल स्पून। जीरा लेना है हमने जो है 1 टेबल स्पून। लौंग लेनी है हमने 6 से 7। अदरक का जो पाउडर है वो लिया मैंने हाफ टेबल स्पून। राई जो है मैंने लिया 1 टेबल स्पून। खुश्क प्याज का जो पाउडर होता है वो मैंने लिया 1 टेबल स्पून, और लहसुन का पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, और जितना भी चिकन स्टॉक था ना वो सारा, जितना भी हमारा जो 3 लीटर जितना भी मैंने चिकन बॉईल किया था उसमें जितना भी चिकन स्टॉक निकला था ना वो सारा चिकन स्टॉक इस तरह से मैंने बड़े पतीले के अंदर रख दिया था। अब ये जितना भी हमारा चिकन स्टॉक है ना ये इसमें गर्म होगा। फिर जितना भी हमने दालों को हमने ग्राइंड किया ना, सारी दालों को हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है इस तरह से। अच्छे तरीके से दालों को आपने ग्राइंड करना है। अब इसको अच्छे तरीके से, ताकि इसकी लम्स ना बने, इसको अच्छे तरीके से इस तरह से चम्मच हिलाकर हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना। और उसके बाद हमने इसको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकने देना है। इसको जितना भी हमारा दालों का पाउडर है इसको चिकन स्टॉक में कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए आपने पकने देना, जब तक ये पके गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हम हमारा जो चिकन का मसाला है वो हम बनाना तैयार करेंगे। तो अभी इस तरह से चम्मच इसके अंदर हिलाना है पाउडर ऐड करने के बाद, ताकि जो हमारी दालों का पाउडर है उनका जो है वो लम्स ना बने। इस तरह से अब ये जितनी भी हमारी दालों का पाउडर था वो हमारे चिकन स्टॉक के अंदर मिक्स हो चुका है। अब ये तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ताकि ये पक के गाढ़ा हो जाए। फिर उसके बाद हम हमारा जो चिकन का मसाला है वो हम बनाना स्टार्ट। जी, तो 40 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो 40 मिनट तक पकने के बाद ये इतनी जो है ना, इतनी ये चिकन स्टॉक के अंदर जो हमारी सारी दालों का पाउडर था वो पककर इतना गाढ़ा हो चुका है। अब भी ये मज़ीद पकेगा। अब मैंने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप लिया मैंने कुकिंग ऑयल। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है हमारे जो मैंने 1 नॉर्मल साइज़ का अनियन लिया उसको ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गर्म होगा, इसके बाद हम अपना 1 नॉर्मल साइज़ का अनियन और जो हमने मसाला बना के रखा था सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, तो सारा हमारा जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड। जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो 1 नॉर्मल साइज़ का अनियन है इसको ऐड कर देंगे।
अब इसको इसमें अच्छे तरीके से जो है ना हम लोग रेड होने देंगे। जब ये हमारा गोल्डन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर अपना मसाला ऐड करेंगे। अब ये अनियन हमारे गोल्डन फ्राई हो रहे हैं, पहले हम अनियन को फ्राई होने देंगे, फिर इसके अंदर हम अपना मसाला ऐड करेंगे। नहीं तो ये प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने जो है मैंने जो है ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर दिया था। अब हम इसके अंदर अपना मसाला ऐड करेंगे। अब हम मसाले की प्याज़ों में अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे इस तरह। अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। अब इस चिकन को इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस तरह। अब हम चिकन को 5 मिनट तक प्याज़ों के साथ भूनेंगे। प्याज़ों और मसाले के साथ अच्छे तरीके से चिकन की आपने भुनाई करनी है। जब इसका सालन रेडी हो जाएगा, दूसरी साइड पर हलीम हमारा पक के गाढ़ा हो रहा है, फिर इस मसाले को उस हलीम के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। ये तो ये जो मसाला है मैंने चूल्हे से उतार के साइड पे रख दिया था, और जो हमारा जो मसाला है ना, ये हमारा जो दालों वाला, जो दालों को हमने चिकन स्टॉक के अंदर ऐड किया था पकने के लिए, इस तकरीबन इस तरह से हो चुका है। अब जो हमने चिकन का मसाला ऐड किया ना, चिकन के मसाले को हम सारे जो है ना इसके अंदर, जो हमारा ये दालों और चिकन स्टॉक का जो पक रहा था ना, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। पहले सारे मसाले को उसमें ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से ये जो है ना मसाले को हमने चिकन का, जितना भी चिकन का हमारा मसाला था ना, उसको हमने दालों और चिकन स्टॉक के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इनको अच्छे तरीके से इस तरह से चम्मच हिलाएंगे, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए हम इसको इसमें पकने देंगे, जब तक हलीम हमारा पक के गाढ़ा हो जाए। जब हलीम हमारा पक कर गाढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तले हुए प्याज़ों का तड़का लगाएंगे। अब ये कम से कम 30 से 40 मिनट तक इसमें पकता रहेगा, जब तक कि इसमें पककर अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो चलिए अब ये मसाला हमारा पक रहा है। जी तो हलीम हमारा पक के गाढ़ा हो रहा है, 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी जो है ना तड़के के लिए प्याज फ्राई करेंगे। 3 मैंने जो है ना लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 लार्ज प्याज लिए हैं। 1 कप इसके अंदर हम ऑयल लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ये जो 3 लार्ज प्याज है, इसमें से आधे प्याज हम हलीम के अंदर ऐड करेंगे, और हाफ प्याज जो है ना हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा देगा, क्योंकि इसमें जो है ना हमने जो 3 लार्ज अनियन है ना हमारे, वो हमने जो है ना इसके अंदर हमने फ्राई करने हैं। तो अभी ऑयल हमारा गर्म होगा, फिर हम इसके अंदर अपने अनियंस को ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारे 3 लार्ज अनियंस है इसको ऐड कर देंगे। अब
ये अनियन हमारे जब इसमें गोल्डन फ्राई होंगे तो हाफ अनियन जो है हम हलीम के अंदर ऐड कर देंगे और हाफ अनियन हम प्लेट में बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो अब अनियन हमारे फ्राई होंगे, क्योंकि 3 लार्ज अनियंस है और ये जो है 1 कप ऑयल है, इसके अंदर हमने इनको फ्राई होने देना है, तो उसको थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगेगा। अब हम इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे। जी, तो वैसे तो हलीम हमारी पक्के इतनी थिक हो चुकी है और प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। प्याज में से जो जितने भी मैंने 3 लार्ज अनियन लिए थे ना, उसमें से जो है ना आधे से ज़्यादा प्याज जो है ना मैंने प्लेट में गार्निशिंग के लिए निकाल के सेपरेट कर लिया और उसमें से थोड़े से प्याज ऑयल के साथ हम इस हलीम के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से ये बाकी के जितने भी अब ये प्याज है ना, अब ये 5 मिनट तक इसके अंदर जो है ना, और ये जो प्याज और ये जो हमने प्याज़ों को तड़का लगाया है ना हलीम के ऊपर, 5 मिनट तक अब हम इसको मज़ीद पकने देंगे ताकि ये हलीम हमारी पक्के और गाढ़ी हो जाए। जब हलीम हमारी पक्के और गाढ़ी हो जाए फिर हम हलीम को सर्व करेंगे। तो अब हम 5 मिनट तक हलीम को मज़ीद पकने देंगे। जी, तो प्याज़ों को तड़का लगाने के बाद 5 मिनट तक हमने हलीम को गोटा लगाया था ताकि हलीम हमारा जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए और यकजान होकर इस तरह से गाढ़ा हो जाए। तो अब हमारा हलीम तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। सर्विंग के लिए मैंने इसमें लिया है, मैंने जो है लेमन लिए हैं, अदरक लिए, ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और जो बाकी जो फ्राई करके प्याज निकाला था प्लेट में वो लिया है। और साथ में थोड़ा सा जो है ना 1 बंच लिया, 1 से 2 बंच आपने ले लेना है पुदीने को, उसको इस तरह से आपने ब्रिक कट कर लेना है। तो चलिए अब हम अपने सर्विंग बोल के अंदर अपनी हलीम को सर्व करेंगे। जी, तो अब हमने बोल के अंदर हलीम को सर्व कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले हम थोड़ी सी जो ग्रीन चिलीज़ है इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। साथ में हम थोड़ी सी अदरक को ऊपर गार्निश कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और साथ ही हम नींबू को इसके ऊपर रख देंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार हलीम बनकर तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को आगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।